हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं क्यूब रूट्स कैसे निकालें, बड़े बड़े नंबर का घन मूल क्यूब रूट कैसे निकालें। सो स्टूडेंट्स, ये 8th पार्ट है वैदिक मैथ्स का। इससे पहले मैंने 7 वीडियोस बनाए हैं वैदिक मैथ्स में, जिसमें मैंने स्क्वायर रूट और फ्रैक्शंस के ऊपर वीडियोस बनाए हैं। सो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज देखिए। सो आपको पता है क्यूब रूट जो है ये कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि 27 है, उसका क्यूब रूट क्या होगा, तो ये सिंबल होता है क्यूब रूट का। यानी कि 27 किसका क्यूब है, तो हम सब जानते हैं 27 जो है वो 3 into 3 into 3 है। इसका मतलब ये 27 3 का क्यूब है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब ये छोटे नंबर्स तो स्टूडेंट हमें पता होते हैं कि जैसे 125 है 1 to 5, वो किसका क्यूब है, तो हम सब जानते हैं कि वो 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब है। लेकिन क्या आपको पता है 9261 किसका क्यूब है, तो ये होता है स्टूडेंट्स 21 का। क्या आपको पता है 15,000 किसका क्यूब है, तो ये होता है स्टूडेंट 25 का। तो स्टूडेंट मैंने विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड ये कैसे निकाला, सो वो आप भी सीख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम 1 से लेके 10 के क्यूब्स को ध्यान से देखते हैं। ये आपको याद होने चाहिए 10 तक के क्यूब्स भी आपको नॉर्मली याद होता है। तो ये 6 7 8 9 का हम याद कर लेते हैं। 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343। 7 में आप याद रखिए 3 4 यहां से ऐड करें तो भी 7 आ रहा है, 4 3 यहां से ऐड करें तो भी 7 आ रहा है। 6 का क्यूब होता है 216 और 8 का क्यूब होता है 512। अगर आप इन सब का टोटल करें तो 8 ही आ रहा है, 512। तो 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729। 729, 7 और 2 का टोटल करें तो 9 आ रहा है, राइट, 729। सो ये आप 6 to 9 के क्यूब याद कर लें, इससे आपको 1 से 10 के क्यूब याद हो जाएंगे। अब देखिए इन 10 के क्यूब को अगर हम ध्यान से देखें तो आप इन 10 में से वो वाले नंबर्स देखो जिसका क्यूब करने पे एंड में भी वही डिजिट आ रहा है। जैसे 1, अगर आप 1 का क्यूब कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 1। देखिए 1 के क्यूब में जो आंसर आ रहा है उसके एंड में भी 1 ही आ रहा है। ऐसे कुछ और नंबर्स भी हैं, जैसे 4 है। अगर आप 4 का क्यूब देखें तो ये आ रहा है 4 into 4 into 4, 64 होता है। तो जब आपने 4 का क्यूब किया तो क्या देखा कि पीछे भी 4 आ रहा है। तो हम ये वाले नंबर्स देख रहे हैं जिनका एंड डिजिट सेम आ रहा है, जिसका क्यूब कर रहे हैं वही आ रहा है। तो ऐसे नंबर्स और भी बहुत सारे हैं, तो वो देखते हैं कौन कौन से हैं। 5 के क्यूब में भी पीछे 5 आ रहा है, 6 के क्यूब में भी पीछे 6 आ रहा है, ऐसे 9 के क्यूब में भी 9 आ रहा है और 10 के क्यूब में पीछे वही 0, यानी कि 0 के क्यूब में पीछे 0 आता है। सो इसका मतलब ये सारे नंबर्स हैं कौन कौन से, 1 4 5 6 9 एंड 0। इन सब का अगर आप क्यूब करेंगे तो जो आपका एंड डिजिट आएगा वो आएगा सेम। ठीक है। अब उल्टा देखते हैं, ऐसे वाले नंबर्स देखते हैं जिनमें आपका डिफरेंट हो रहा है, मतलब जिसका क्यूब करें वो चेंज हो रहा है। तो बाकी नंबर्स कौन कौन से बच गए इनके अलावा, 2 3 7 और 8, ये नंबर बच गए हैं। तो अब देखिए 2 के क्यूब पे ये 2 नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो जब हमने 2 का क्यूब किया तो 8 आया, राइट। और अगर आप ध्यान से देखें 8 का क्यूब होता है 512, इट मींस 8 के क्यूब में पीछे 2 आ रहा है। 2 के क्यूब में क्या आ रहा था, 8 आ रहा है और 8 के क्यूब में क्या आ रहा है, 2। तो अगर आप ध्यान दें तो ये रिवर्स हो गया कि 2 के क्यूब में 8 आ रहा है पीछे और 8 का क्यूब करने पे पीछे हमेशा 2 आएगा। सिमिलरली अगर आप देखें 3 का क्यूब कर रहे हैं तो 7 एंड में आ रहा है, राइट। ऐसे ही 7 का क्यूब करेंगे तो 3 एंड में आ रहा है। मतलब ये आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, आप बस ये याद कर लीजिए कि 2 का क्यूब करने में 8 आता है और 8 का क्यूब करने में उल्टा 2 आता है। सिमिलरली 3 का क्यूब करने में पीछे 7 आता है और 7 का क्यूब करने में पीछे 3 आता है। आपको बस ये याद रखना है। और अगर ये चेंज हो रहे हैं तो इसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो क्या रहेंगे, सेम। मतलब 1 का 1, 4 का 4, 6 का 6, 9 का 9, 0 का 0, 2 का 2 नहीं, 2 का 8, 3 का 7। तो ये याद कर लिया। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है क्या, 9261। तो ये किसका क्यूब है स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको स्क्वायर रूट में ट्रिक बताई थी कि हम पीछे से 2 नंबर छोड़ते हैं, ये क्यूब रूट है तो यहां हम पीछे से 3 नंबर छोड़ेंगे। तो हम यहां से 3 नंबर छोड़ देते हैं एक बार। अब ये आगे वाला नंबर हमें वैसे ही देखना है जैसे स्क्वायर रूट में था। ये देखना है कि ये मैक्सिमम किसके क्यूब पे जाएगा, ध्यान रखिएगा क्यूब देखना है।
तो ये क्यूब पे देखेंगे तो 1 के क्यूब पे भी चला जाएगा, ये 2 के क्यूब पे भी चला जाएगा, 2 का क्यूब होता है 8, लेकिन ये 3 पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 का क्यूब तो 27 होता है, बड़ा हो गया। इट मीन्स ये मैक्सिमम किसके क्यूब पे गया? 2। ध्यान रखिएगा, इसको 3 3 जा 9 नहीं कर देना है, हम स्क्वायर नहीं देख रहे हैं, हम क्यूब देख रहे हैं। तो ये किसके क्यूब पे जा रहा है? 2 के क्यूब तक ही जा रहा है, 3 का बड़ा हो गया है, इसलिए ये 2 पे जाएगा। और अब जो ये नंबर था पीछे वाला, सिर्फ इसका एंड डिजिट आपको याद रखना है, एंड डिजिट देखना है, क्या है? 1। तो 1 का लगा देना है 1। मैंने आपको कहा था कि आप 2 का 8 करिएगा, 8 का 2 करिएगा, 3 का 7 और 7 का 3, बस बाकी सबका सेम रख देना। इसका मतलब 1 का हम क्या करेंगे? 1, दैट्स इट। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए 15,625 है, आपको पीछे से हमेशा 3 छोड़ने हैं। ये नंबर किसके क्यूब पे जाएगा? ये 2 के क्यूब पे जाएगा, 3 पे अभी भी नहीं जा सकता क्योंकि 3 का क्यूब तो अभी भी बड़ा है, 27 है। और 5 का क्या करना है? 5, दैट्स इट। अब लेते हैं एक और नंबर। मान लीजिए हमें 5832 का बताना है, तो पीछे से 3 नंबर छोड़ेंगे। अब ये नंबर 2 के ही क्यूब पे जाएगा। क्या ये 2 के क्यूब पे जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8, इसलिए ये किसके क्यूब पे जाएगा? 1। अब ये गलती मत करना, 2 2 जा 4 तो 2 लिख दो, नहीं, हम क्यूब देख रहे हैं, तो 2 का क्यूब होता है 8, 2 पे तो जा ही नहीं रहा, इसलिए ये 1 के क्यूब पे जाएगा। और एंड में 2 आया है, मैंने आपको कहा था कि जब एंड में 2 आए उसको 8 कर देना, 8 आए तो 2 कर देना, इसलिए 2 का हम क्या करेंगे? 8। तो यानी कि ये जो इतना बड़ा नंबर है, ये किसका क्यूब है? ये 18 का क्यूब है। 18 इंटू 18 इंटू 18 करके देख लो, आपको यही नंबर मिलेगा, 5832। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में बताने हैं। पहला है 4096 किसका क्यूब होगा, ये आपको बताना है। और एक थोड़ा बड़ा लेते हैं, 1092727। तो इसमें भी आपको 3 नंबर ही छोड़ने हैं, ये पूरा देखना है किसके क्यूब पे जाएगा। इन दोनों के आंसर कमेंट में लिख के बताइए, और ये ट्रिक आप कैसी लगी ये भी बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।